वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले तीन पैनल। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले यहाँ पे हमारा गेम लॉस पैनल, देन गेम विन पैनल एंड एग्जिट पैनल। ये तीन पैनल हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इसके लिए आपको कुछ स्प्राइट्स लगेंगे, यानी कि कुछ इमेजेस लगेंगी जो आपको बैकग्राउंड में लगानी है। आप यहाँ पे एक तो वो डिज़ाइन करके ले सकते हैं या फिर आप गूगल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यह हो सकता है कि आप खुद भी डिज़ाइन करो और उसको बैकग्राउंड रिमूवर, उसके साथ ही कट टूल, इन सब टूल से आप अच्छा यहाँ पे इमेज एक जनरेट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। तो मैं जाऊँगा डाउनलोड फोल्डर के अंदर और उस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके यूनिटी के अंदर लेके आऊँगा। स्प्राइट फोल्डर के अंदर मैं उस इमेज को लेके आऊँगा और उसको यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूँगा 2D स्प्राइट में। तो इमेज के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, फिर यहाँ पे स्प्राइट 2D एंड UI इसके ऊपर क्लिक कर लिया। देन मैं यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करते ही ये यहाँ पे स्प्राइट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका सिंबल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें एक यहाँ पे विन पैनल बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, UI, यहाँ पे इमेज, और इस इमेज को हम लोग नाम देंगे विन पैनल। देन यहाँ पे और एक हमारा UI बनेगा, वो उसका नाम रहेगा यहाँ पे। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यहाँ पे लॉस पैनल। एंड देन यहाँ पे और एक हम यहाँ पे इमेज लेंगे जो हमारा एग्जिट पैनल यहाँ पे डिज़ाइन करेगा। ओके, अब इन तीन पैनल को अगर हम देखते हैं तो ये तीनों पैनल यहाँ पे सेंटर में प्लेस्ड है। तो हम इसको एक एक करके डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले है बाकी दो बचे हुए हैं, इन लोग को मैं सेट एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ। फिर जो ये विन पैनल है, इस पैनल को मैं स्केलिंग टूल से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको एक इमेज असाइन करने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। तो यहाँ पे जो इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके उसको कन्वर्ट किया था, वो इमेज यहाँ पर मैं विन पैनल को यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। ये इमेज यहाँ पे असाइन करने के बाद हम यहाँ पे गेम के अंदर देखेंगे और इसको हमारे ज़रूरत के हिसाब से इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के साथ इसको मैं प्रिजर्व एक्सपेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए कुछ सेंटर में आ रही है। लेकिन मुझे आप प्रिजर्व एक्सपेक्ट मेंटेन नहीं करना है क्योंकि मैं इसको हॉरिजॉन्टली लेंथ में थोड़ा सा बड़ा रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीन में आता हूँ और सीन में आने के बाद यहाँ पे मैंने इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, जो कि हमें थोड़ी सी विजिबल हो। विजिबल होने के साथ यहाँ पे ये इमेज सेट हुई कि नहीं है, ये हम गेम में देखते हैं। तो गेम में ये इमेज यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे आपको बताएगी कि आप विन और लॉस इन दोनों स्टेट में से कौन से स्टेट में हो। तो अगर विन पैनल है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और बटन यहाँ पे आएगा जो ओके साइन इंडिकेट करेगा, और यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट आएगा कि यू विन। तो वो दो बटन हम यहाँ पे ऐड करते हैं। UI के अंदर आएंगे, देन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट जो रहेगा हमारा, इसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि यू विन। तो इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ। ऊपर मूव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यू विन करके यहाँ पे लिख देता हूँ। यू विन लिखने के बाद मैं इसको सेंटर में लूँगा। सेंटर में लेने के बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉन्ट मैं यहाँ पे अभी 50 दे देता हूँ और उसके साथ उसको बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के साथ हमें इसको थोड़ा सा स्केलिंग टूल से बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के साथ इसको सेंटर में मेंटेन भी रखना पड़ेगा। अब हम गेम में जाके देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। तो अभी भी हम लोगों को थोड़ा सा ये छोटा ही लग रहा है, तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्केल करता हूँ, यहाँ पे 70 स्केल करता हूँ। 70 स्केल करने के बाद यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे लग रहा है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। उसके साथ ही हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए। तो बटन के लिए फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा, UI के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। बटन को मैं फिर ड्रैग करूंगा नीचे की ओर। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे बटन लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं इस बटन के ऊपर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे रखते हैं हम इसको। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करके नाम देंगे या ओके करके नाम देंगे। हम जब लेवल जनरेट करेंगे तो उसको हम लोग जस्ट सिंपली एक सेकंड लेवल पे इंडिकेट करेंगे, यानी कि सेकंड सीन में यहाँ पे आपको स्विच करवाना। तो उस लेवल पे अब हम नहीं देखने वाले, लेकिन अब यहाँ पे इस बटन को थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा। स्केल करने के बाद इस बटन का जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको चाइल्ड में मिल जाएगी। यहाँ पे फिर से आपको 70 इसको टेक्स्ट करना है और यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर देना और यहाँ पे इसको कैपिटल कर देना। कैपिटल करने के साथ इसका कलर जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फुल डार्क कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये बटन भी सेट हो गया। बटन सेट होने के साथ इस बटन को थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। अगर आपको बटन का बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो आप एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके वहाँ पे चेंज कर लेना। इसका ये जो बैकग्राउंड है ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो अगर चाहिए कि ये चाहिए आपको बैकग्राउंड तो आप ये बैकग्राउंड रख सकते हो।
और कोई अगर दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो आप वो दूसरा बैकग्राउंड भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड था वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा विन पैनल हो गया। अब जो विन पैनल यहाँ पे जनरेट हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा गेम विन हो जाए तो उस टाइम पे ये जो बैकग्राउंड का जो सीन हमें दिखाई दे रहा है, जैसे ये गेम अगर गेम हमारी रनिंग है तो ये बटन्स वगैरह हमें दिखाई देंगे। तो उस टाइम पे मैं चाहता हूँ कि गेम विन होने के बाद यहाँ पे हमें ये जो बाकी बैकग्राउंड है थोड़ा सा ब्लर दिखे या वाइट कलर का दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पूरा पैनल है इसका एक पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यूआई देन इमेज। इमेज को क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से ऊपर मूव करता हूँ। इस इमेज, ये जो इमेज है वो एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे आपकी जनरेटेड है। हालांकि इसके ऊपर ये इमेज है इसलिए आपको ये विजिबल नहीं है। अगर इसको आप डिसेबल करते हो तो वो यहाँ पे विजिबल रहेगी। तो इस इमेज को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच करने के बाद ये यहाँ पे 0 0 पे हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे ये कम्प्लीटली मैच हो जाएगी हमारे कैनवास के साथ। अब यहाँ पे ये जो इमेज यहाँ पे जनरेट हुई, इस इमेज के अंदर ये पूरा का पूरा विन पैनल हम लोग डाल देंगे और ये विन पैनल हम लोग सेट टू ट्रू करेंगे। तो जब भी आपका गेम विन होगा तो बाकी जो भी कंपोनेंट यहाँ पे दिखेंगे वो यहाँ पे एक तरह से पूरे फॉल्स हो जाएंगे और इतना सा पैनल हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमें मिल जाए। तो यहाँ पे अल्फा वैल्यू का हम थोड़ा सा कम करेंगे और इतना रखेंगे तो हमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिलेगी और कुछ इस तरह का पैनल दिखाई देगा। अगर आप गेम में देखते हो तो कुछ इस तरह का पैनल आपको दिखाई देगा और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो हमारा ये जो विन पैनल था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसके पेरेंट कंपोनेंट को भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ विन पैनल करके। और इसके ओके क्लिक बटन के ऊपर हम अगर चाहते तो कोई फंक्शनलिटी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर हम अभी के लिए अगर गेम रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर रिस्टार्ट वाला फंक्शन असाइन कर देंगे। और अगर नेक्स्ट लेवल में इंटर करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम स्विच सीन का लॉजिक लिख के वहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गए विन पैनल। सेम हम लोग लॉस पैनल को भी यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो लॉस पैनल के लिए हम लोग यहाँ पे सेम प्रोसीजर करेंगे। फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि ये जो लॉस पैनल है, ये लॉस पैनल को हमें यहाँ पे स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे इसको 0 0 पे सेट करेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पेरेंट कंपोनेंट बनाया था वो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाया। देन उसके बाद यहाँ पे यूआई के अंदर आएंगे और एक इमेज जनरेट करेंगे। इस इमेज को हम लोग सीन में जाएंगे और सीन में जाने के बाद यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे असाइन करेंगे। तो प्रोजेक्ट में से जो हम लोगों ने इमेज डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसको स्केल करेंगे। स्केल करने के लिए थोड़ा सा जूम इन करना है, 4 डॉट आपको दिखाई देंगे, फिर आपको यहाँ पे स्केल करना है। स्केल करने के साथ यहाँ पे जब आपका स्केल करके यहाँ पे सेट हो जाएगा तो सेम लास्ट टाइम हम लोगों ने जो दो कंपोनेंट यहाँ पे डाले थे वही दो कंपोनेंट हम इसके अंदर भी यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे स्केल हो गया। अगर आपको स्केल मैच करनी है तो इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। विन पैनल को आपको एनेबल करने के बाद यहाँ पे जो लॉस पैनल का इमेज है इसको आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो इमेज आप देख सकते हो, दो इमेज आपको दिखेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे इसको मैच भी कर सकते हो एग्जैक्टली। तो ये यूआई डिजाइनिंग का एक पार्ट आता है कि आपके जो प्रीवियस इमेजेस है इसको आपको मैच करना चाहिए तो आपका यूआई एक मेंटेंट रेशियो में यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट रखने हैं तो इस इमेज को आप डिसेबल कर दो और डिसेबल करने के बाद इसके अंदर आप यूआई एंड देन टेक्स्ट डाल दो। टेक्स्ट डालने के बाद ये टेक्स्ट भी आपको सेम साइज सेम फॉन्ट और उसके साथ यहाँ पे सेम आपको टेक्स्ट भी लिखना है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आपका में भी अलग हो सकता है, जैसे लॉस हो सकता है यू लॉस, तो यू लॉस करके हम लोगों ने ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है ये सेट एक्टिव फॉल्स होने की वजह से हमें नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको सेट करें तो इस इमेज को फिर से एनेबल करेंगे। बट यहाँ पे जो इमेज कंपोनेंट है उसको डिसेबल करेंगे एंड देन हम लोग देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट अभी विजिबल है। अब ये जो टेक्स्ट है ये हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस टेक्स्ट है उसको हम एग्जैक्टली मैच करवाएंगे। तो मैच करवाने से क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक प्रॉपर फील आएगा। इसको बोल्ड करना पड़ेगा एंड यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर में लेनी पड़ेगी और यहाँ पे हम यू को यू मैच करते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई देगी, हमारा गेम एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेवलप होगा। देन उसके अंदर फिर से यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है। तो बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो बटन की प्रॉपर्टी वहाँ थी वो यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आप एक कंट्रोल डी से कॉपी करके भी जनरेट कर सकते हो। जिन लोगों के दिमाग में भी ये आया कि कंट्रोल डी करके भी कर सकते हो वो लोग भी यहाँ पे एकदम सही है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था कि इमेजेस कैसे मैच किए जाते हैं, कैसे यहाँ पे एक तरह से प्रीवियस गेम लेवल के साथ हमारा जो करंट लेवल है वो कैसे यहाँ पे मैच किया जाता है, ये आपको मुझे दिखाना था। इसलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया है। तो मैंने यहाँ पे ओके के ऊपर ओके बटन को सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस बटन को मैं यहाँ पे कैपिटल करूँगा और बोल्ड भी करूँगा और यहाँ पे 70
50 इसका फ़ॉन्ट भी दूंगा। अब यहाँ पे इस इमेज को हम लोग एनेबल करेंगे और उसके साथ लॉगिन पैनल का जो इमेज है जिसका हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी 0 की थी उसकी ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे कुछ लेवल पर हम चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे विन पैनल को यहाँ मैं सेट एक्टिव फॉल्स कर रहा हूँ। सेट एक्टिव फॉल्स करने के बाद यहाँ पे लॉस पैनल कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। अगर सीन में देखते तो हम इस तरह का लॉस पैनल हमें दिखाई देगा। अब लास्ट हमारा जो पैनल हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं वो है एग्जिट पैनल। और एग्जिट पैनल में हम दो बटन देने वाले हैं, एक एग्जिट और एक कैंसिल। ये दो बटन हम इस पैनल में देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ। यहाँ पे सभी को गेम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे जो लॉस पैनल है इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको भी सेट एक्टिव फॉल्स कर दूंगा एंड जो एग्जिट पैनल है उसको मैं यहाँ पे एनेबल कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे पैनल यहाँ पे लिखना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको पैनल करके नेम असाइन कर रहा हूँ। नेम असाइन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक UI कंपोनेंट और इमेज लूँगा। इमेज लेने के बाद इस इमेज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केल करूँगा। स्केल करने के लिए मैं यहाँ पे इस टूल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसको यहाँ तक स्केल करूँगा। अब यहाँ पे मुझे दो बटन चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा UI और यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा। ऊपर लेने के बाद आर यू श्योर यहाँ पे लिख दूँगा, आर यू श्योर। और ये लिखने के बाद यहाँ पे आर यू श्योर टू एग्जिट और यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन मार्क देंगे और यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा तो ब्लैक कलर करेंगे एंड देन इसको प्रॉपरली सेट करेंगे एक लाइन के अंदर। तो यहाँ पे एक लाइन के अंदर मैंने सेट कर लिया। सेंटर में ले लेंगे हम दोनों भी टेक्स्ट को और यहाँ पे फ़ॉन्ट बढ़ाएंगे 50 फ़ॉन्ट बढ़ाने के बाद ये ठीक लग रहा है अभी ऐसे। तो ये हो गया। अब हम सीन में जाके देखते हैं, ऐसा पैनल लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक दो बटन देने हैं तो यहाँ पे मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे UI कंपोनेंट और यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये बटन यहाँ पे आ गया। इस बटन को यहाँ से यहाँ तक प्लेस कर दूँगा। बटन को प्लेस करने के बाद इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कलर यहाँ पे मैं इसका चेंज करूँगा कि और इस बटन को यहाँ पे टेक्स्ट दूंगा मैं कैंसिल। और यहाँ पे और एक बटन क्रिएट करूँगा, उसको कंट्रोल D करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे इस बटन का टेक्स्ट हम लोग देंगे एग्जिट। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करके बटन का टेक्स्ट यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। देन यहाँ पे जो बटन हमारे बने हैं इनको हमें स्केल अप करना पड़ेगा, इनको हमें सेट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको स्केल करना है। स्केल करने के बाद कुछ ऐसे ये बटन यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अगर आप बटन के भी स्प्राइट चेंज करना चाहते हो, आप अट्रैक्टिव बटन के स्प्राइट्स रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे एक बार मैं सीन में जाके देखता हूँ कि ये कैसे लग रहा है। तो फर्स्ट थिंग हमें इम्प्रूवमेंट में क्या करना पड़ेगा कि इसका टेक्स्ट एक इम्प्रूव करना पड़ेगा और इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी जैसे इसका हाइट और विड्थ ये यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो बटन है यहाँ पे सेंटर में ले लेता हूँ। सेंटर में लेने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ एंड देन इस बटन की जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी यहाँ पे रेक्ट के ऊपर यहाँ पे आकर राइट क्लिक करूँगा और कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे पूरा कंपोनेंट कॉपी करना है। कंपोनेंट कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है और कंपोनेंट वैल्यू पेस्ट करनी है। तो दोनों भी सेम साइज़ के बन गए। अब इनको यहाँ से मैं यहाँ पे मूव करूँगा तो यहाँ पे एक बटन रहेगा जो कि कैंसिल का रहेगा, जो ग्रीन कलर का रहेगा और एग्जिट है जो हम रेड कलर में देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा यूज़र एग्जिट करे जल्दी से, तो इसलिए हम इसको रेड कर देंगे। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट इसका हम फॉन्ट बढ़ाएंगे 50 से और यहाँ पे बोल्ड भी कर देंगे और इसको हम लोग वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट बटन है इसको भी हम लोग फॉन्ट बढ़ा देंगे 50 और 50 के बाद इसको हम लोग वाइट कर देंगे। तो वाइट करने के बाद यहाँ पे बोल्ड हमारा बचा है तो बोल्ड भी हम इसको कर लेते। तो हमारे ये दो बटन रेडी हो गए। हालांकि जो सेकंड बटन है इसका मैं थोड़ा सा कलर डार्क करता हूँ क्योंकि वाइट यहाँ पे दिखाई दे। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि फर्स्ट ये जो हमारा पूरा पैनल है इसको हम यहाँ पे फिर से रिस्ट्रक्चर करने वाले। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एग्जिट पैनल जो बना हुआ है वो एग्जैक्टली सेंटर में उसका साइज यहाँ पे डिफाइन नहीं। तो मैं इसको पहले स्ट्रेच करूँगा। स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे इसको 0 से सेट करूँगा। सेट करने के बाद ये कम्प्लीटली यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी पड़ेगी। जो कि ट्रांसपेरेंसी फुल रहेगी उसको हम कम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी कम करने के बाद जो हमारा ये इमेज है इस इमेज के अंदर जो बाकी जो कंपोनेंट है ये
आनी चाहिए। तो मैं इन सबको यहाँ पे होल्ड करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज कंपोनेंट के अंदर आऊँगा। फिर इस इमेज को मैं यहाँ से क्या करूँगा कि 0 0 पे रख दूंगा। इसको यहाँ पे एक्स और वाई पोजीशन आपको 0 करनी है। देन यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारे दो बटन है इनकी पोजीशन यहाँ पे सेंटर की साइड होगी। तो यहाँ पे ये जो बटन है वो 141 पे है, तो इसको हम यहाँ पे 150 पे लेंगे और इसको 150 पे लेने के बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला बटन है इसको हम -150 पे लेंगे। तो ये बटन यहाँ पे सेट हो जाएंगे सेम सेंटर डिस्टेंस के अगेंस्ट और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हमारा तो दिख रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे इस एग्जिट पॉपअप को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन है ये जो कैंसिल और एग्जिट वाला इनके ऊपर हम फंक्शनलिटी लगाएंगे जिसके क्लिक्स के हैंडल के ऊपर हम गेम एग्जिट करेंगे और अगर कोई कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता है तो ये एग्जिट पैनल हम सिंपली डिसेबल कर देंगे, बाकी गेम हमें एज इट इज़ दिखाई देगा। तो ऐसे ये 3 पैनल डिज़ाइन होते हैं। बेसिकली हम लोगों ने एग्जिट पैनल ये डिज़ाइन किया, देन हम लोगों ने यहाँ पे लॉस पैनल डिज़ाइन किया है और यहाँ पे और एक पैनल हम लोगों ने डिज़ाइन किया वो की है विन पैनल। और ये 3 पैनल डिज़ाइन होने के साथ ये वीडियो हो जाती है ख़त्म। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने यहाँ पे पैनल डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी तरह से देखी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।